अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अरसलान नवाज़ और एक आज नई स्टोरी के साथ आपके पास हाजिर हुआ हूँ। स्टोरी इस तरह की है कि इस्लामाबाद के अंदर एक, आपको खैर उस रोड का ही पता होगा जो कुरी रोड के नाम से मशहूर है और जो चकशज़ाद से टुवर्ड्स बैरिया जाती है। लेकिन उसके साथ ही एक ऐसा तारीखी गांव है जिसका नाम है कुरी। और अगर थोड़ी सी तारीख के अवराक आप पलटें तो उससे आपको पता चलता है कि महाराजा हरी सिंह जो था और उसका एरा था तकरीबन यहाँ पे 18th और मिड ऑफ 18th, मतलब 1849 में वो लाहौर में आया था और उसके साथ ही फिर उसने इस खित्ते में अपने कदम जमाने शुरू किए और उससे काफ़ी सारी, मतलब आपको लिंक्स मिलते हैं, काफ़ी सारी तारीखी जगह मिलती हैं। तो आज जिस जगह का मैं आपको विज़िट कराने जा रहा हूँ वो है कुरी। तो कुरी का बेसिकली ये है कि ये लफ्ज़ कुरी जो है ये एक कोर से आया है जो अमूमन आज भी आप सिखों के नामों के साथ आपको नज़र आते होंगे, कोर, संदीप या इस तरह। तो इसका मतलब है कि प्रिंसेस ऑफ लॉयनस, ठीक है। तो ये किसी महाराजा की बेटी थी, उसके नाम पे जो है इस कुरी शहर का नाम जो है वो रखा गया है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे एक बारादरी भी नज़र आती है और बारादरी का मैं आपको थोड़ा विजिट भी कराऊंगा जी। तो एंट्रेंस के बाद अब हम पहुंच चुके हैं मेन बारादरी जो उस टाइम में बनाई गई थी। और मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे मतलब सिखों की तारीख काफ़ी रिच मिलती है हमें। और ये जो खित्ता पोठवार है, अभी तो खैर ये इस्लामाबाद हो गया, तो इससे पहले ये खित्ता पोठवार ही गिना जाता था। जैसे आप तारीख के अगर आप तारीख पढ़ें तो आपको पोठवार में इसकी काफ़ी रिच हिस्ट्री मिलती है। और ये भी मिलता है कि मतलब जितने सिख यहाँ पे आबाद थे वो थोड़ा मतलब डोमिनेटिंग सीन में भी थे। गो के हिंदू भी थे यहाँ पे काफ़ी सारी, अगर इसके बारे में आप रिसर्च पेपर्स काफ़ी लोगों ने लिखे हुए तो वो पढ़ते हैं। तो मतलब यहाँ पे हिंदू भी आबाद थे, लेकिन मोस्ट डोमिनेटिंग जो उस टाइम वो थी, वो क्योंकि फाते भी थे और महाराजा हरी सिंह के साथ आए हुए थे और उसके बाद इस खित्ते में वो फैलते गए। तो इसके सबसे ज़्यादा जो आसार मिलते हैं वो मिलते हैं गुजर खान में। उसके बाद अगर आ जाए तो ये तो खैर मुझे ऐसे ही घूमते फिरते ये मतलब मिला है। और अगर इसको आप गूगल मैप पे आप सर्च करेंगे, मैं क्यों नीचे लिंक जो डिस्क्रिप्शन है उस लिंक में भी आपको ये पिन पॉइंट कर दूंगा। और उस पे अगर देखें तो वो मिलता है उसका कि हिंदुओं का ये मतलब वो पुराना एक इबादतगाह थी। शायद कभी उनके भी उसमें रही हो, लेकिन मतलब जो ज़्यादातर लोगों ने रिसर्च की है और ज़्यादा पता चलता है वो ये है कि यहाँ पे सिख रहते थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा ये वाली जो जगह है, इसमें जो है उनकी अपनी कोई शॉप्स वगैरह भी थी। यहाँ पे गांव के एक बंदे से भी बात हुई तो खैर उस बात पे तो बंदा यकीन कर नहीं सकता, मतलब सीना बसीना ये बातें चली आती हैं और कितनी उसमें हकायक हैं। लेकिन जो चीज़ इस वक्त हमारे सामने है, मतलब ये आर्टि इसका जो बनावट है और आर्किटेक्ट ने उस टाइम जो इसको बनाया है वो भी अपनी मिसाल आप है। मतलब ज़बरदस्त किस्म का इसकी चुनाई की गई है कोई छोटे पत्थरों से। और बाज़ जगहों में हमें मिलता है कि ये जो चीज़ें, ये ईंटें जोड़ने के लिए ईंटें जोड़ती है, ये दाल माश और एक ख़ास सुर्ख मट्टी होती है, वो मिला के इन चीज़ों को बनाया जाता है। अभी मैं आपको ये तो आपने देख ली, ये बारादरी तो आपने देख ली। और इसके काफ़ी ये बारादरी तो खैर आपने देख ली। और यहाँ पे इसके ये खंडरात हैं ये मिलते हैं। और ये फर्श भी आपको नजर आता होगा ये रेड कलर का। और मोस्टली ये जो रेड कलर आता था ये उस टाइम जो कीकर के दरख्त हैं वो छाल रंगने के भी काम आते थे और ये कलर उससे निकाला जाता था। काफी लोगों ने जिनने लिखा है वो ये जो रेड कलर है ये उससे था। और इसके सामने ये सारा ग्राउंड है, यहाँ पे आके लोग बैठते होंगे, मतलब मजालिस होती होंगी, उनके मजहबी त्यौहार होते होंगे यहाँ पे काफ़ी सारे। यहाँ पे एक बोर्ड का दरख्त भी है
और बोर्ड का दरख्त के बारे में ये कहते हैं कि मतलब इसकी उम्र काफ़ी पुरानी होती है। ये तो खैर इतना पुराना मुझे लग नहीं रहा, ये तो नॉर्मल ही मतलब उम्र का लग रहा है। लेकिन ये है कि चले, शायद यहाँ पहले कोई बड़ा बोर्ड का दरख्त हो और ये उसका मतलब उसका आगे कोई बच्चा शच्चा हो, ऐसे हो सकता है जी। तो इस वक्त ये बारादरी के बिल्कुल नीचे करके ये कुआं है, और इसकी मैं खैर आपको दिखाया भी है, और ये बिल्कुल अब भी मतलब अपनी ज़बरदस्त हालत में है, लेकिन ये अपने अंदर एक बड़ी दर्दनाक कहानी रखता है तारीख में भी। और खैर जब पार्टीशन थी 1947, उस वक्त वहाँ पे भी लोगों ने जुल्म किया, यहाँ पे भी लोगों ने जुल्म किया। लेकिन यहाँ के मुकामी जो लोग हैं उनसे बात करने से पता चलता है कि कुरी जो शहर था या कुरी के लोग यहाँ पे इन पे हमलावर नहीं हुए, और मोस्टली ये मैदान ही था जहाँ पे उस वक्त तो इसकी वो फसील भी थी, बताया जाता है कि इसकी फसील भी थी, लेकिन अब तो नहीं है। और ये कुआं जिसके पास मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे इर्द गिर्द के गांव के लोग इन पे हमलावर हुए, क्योंकि ये थोड़े वेल ऑफ लोग थे बेसिकली, तो वो मतलब मालो मता लूटने आए थे या कुछ भी। तो साथ उनकी खवातीन के साथ भी मतलब इन्होंने कोई उनके साथ असमतदारी या मतलब इस किस्म के उनके वाक़यात पेश आए। लेकिन सिख खवातीन ने इस कुएं में छलांगे लगा के जो है वो अपनी जान बचाई, और कहते हैं कि लगभग 10 से 11 खवातीन जो है उन्होंने यहाँ पे छलांग लगा के अपनी वो की। और इसके अलावा खित्ता पोठवार में, मैं जैसे आपको पहले बताया कि खित्ता पोठवार में इस किस्म की तारीख मिलती है। एक थोड़ा खालसा जगह है, मैं उस जगह की भी आपको ज़रूर सैर कराऊंगा और वो कुआं दिखाऊंगा जहाँ पे, वहाँ पे तो उस पे तो एक मतलब इंटरव्यू भी थे। वहाँ पे एक बच्चा था जो अपनी वालदा के साथ कूद गया था, बाद में उसको बचा लिया गया, तो उसका इंटरव्यू भी है, उसका लिंक भी मैं आपको शेयर करूंगा। तो बेसिकली आपको मोटे तौर पे दिखाने की ये थी कि ये कुआं जो था इसमें कोई 10 से 11 खवातीन ने छलांगे मार के जो है अपनी इज्जत बचाई, और उन्होंने अपने हस्बैंड्स को या किसी ने अपने भाई को मतलब उन्होंने विलिंगली बोला कि हमें मतलब हमारी इज्जत लूटने से बेहतर है कि हमें मतलब यहाँ पे मार के फेंक दिया जाए। तो ये एक विरसे, तारीखी विरसे के साथ साथ ये एक दर्दनाक कहानी भी जुड़ी हुई है जो मैंने आपको बताई। और इस हवाले से हम तारीखदान क्या कहते हैं और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के मतलब क्या कहते हैं इसको प्रिजर्व करने के लिए, या मतलब तारीख क्या है यहाँ पे, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ एक तारीख की तालिब इल्म भी कह सकते हैं और एक प्रोफेसर हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी से, उनसे बात करेंगे। बेसिकली जो पार्टीशन वायलेंस है उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक्सप्लेन किया जाता रहा है, लेकिन अगर बहुत आसान लफ्ज़ों में किया जाए तो वो एक एब्सेंस ऑफ स्टेट है, या स्टेट के डिफरेंट एक्टर्स हैं जिनकी पैट्रोनाइजेशन की वजह से जो है ये वायलेंस हुआ। जैसे इलाके का लोकल पुलिस ऑफिसर जो है अगर लोगों को इंस्टिगेट कर रहा है कि आप इस तरह का वायलेंस करें, तो वो वायलेंस इस तरह शुरू हो गया। बाज़ जगहों पे चूँकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये थी कि ऑफिसर्स पोस्टेड ही नहीं थे, और स्टेट उस वक़्त मेहम की सिचुएशन थी ना कि स्टेट को मालूम ही नहीं था कि कैसे ऑपरेट करना है। फिर देयर वाज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, तो उस chaos में ये सारा वायलेंस हुआ। इट वाज़ नॉट एन आउटकम ऑफ अ रिलीजियस ज़ील, हम नहीं कह सकते कि इसके पीछे कोई मज़हबी या कौमी मकासद थे, बिल्कुल भी नहीं। वो एक प्योरली एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी। बैक इन 18th सेंचुरी, ये जो मेरे पीछे आप नदी देख रहे हैं, ये किसी टाइम में जो है जो सिख यात्री थे वो यहाँ आके जो है अपना जो भी आप कह लें अपनी तहारत करते थे और जो भी, और फिर वो अपने गुरुद्वारे में जो है जाके अपनी इबादत करते थे। लेकिन अब इसकी वो हालत नहीं रही, बल्कि अब इसकी तो हालत पिछले जो 10 साल है, 20 साल, वो पहले भी ये साफ थी, लेकिन अब ये कचरा कुंडी बन चुकी है। और ये जो नदी है इसके करीब मैं खड़े होकर शूट कर रहा हूँ, तो मतलब खड़ा होना भी मुहाल है। तो वो 18th सेंचुरी में ये एक उनकी होली जगह थी, और ये वाला जो दरिया है ये जाके, दरिया था उस टाइम, अब तो नाला है, तो ये जाके सवा में गिरता था, और उस वक्त ये बिल्कुल मतलब साफ था, और इससे जो है वो अपनी तहारत करते थे और जाके अपनी इबादतगाह में जो है वो अपनी